सो हे गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। एक शानदार अपडेट लेकर आया आप लोगों के लिए। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं, आप घर बैठे आईआईटी मद्रास जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन से आप डिग्री या फिर डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं, वो भी प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस के ऊपर। ये एक अपनी तरफ से इंडिया की वर्ल्ड में पहली बार ऐसा एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आईआईटी मद्रास की तरफ से लिया गया है। और ये जो डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट का वैल्यू है, रेगुलर डिग्री या फिर सर्टिफिकेट जैसा ही रहेगा, आप घर बैठे कर सकते हैं। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है आपको। देखिए, क्वालिफिकेशन जो 10 पास होने से अनफ है, एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी आप कैसे इसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा लंबा होगा, 10-11 मिनट का होगा, देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और आप करना चाहते हैं या फिर आपका कोई दोस्त रिलेटिव है तो उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आईआईटी मद्रास जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिट लेना यहाँ सबको पता है कितना हाई लेवल का कंपटीशन है, लेकिन अभी आप घर बैठे ही अप्लाई करके यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। तो चलिए, मैं आप लोगों को मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो यहाँ पे हम आ गए हैं आईआईटी मद्रास के जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे वो लोग एक ब्राउचर ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऑनलाइन बीएससी डिग्री एंड डिप्लोमा डिजाइन प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग इन डेटा साइंस में मिलेगा आपको। एक आर्टिकल भी दिखा देता हूँ, वो हिंदुस्तान टाइम्स का है, ऑथेंटिकली आप अगर पता है तो ऑफिशियल वेबसाइट ही है। फिर भी वर्ल्ड का अपनी तरफ से पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को ऑनलाइन डिग्री कोर्स मिल जाएगा। आपका जो ये इसका वैल्यू, अब अगर रेगुलर कॉलेज में रेगुलर जाके जितना वैल्यू दिया जाता है, इस कोर्स का भी आपको इतना ही वैल्यू दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया प्रोग्राम है, ठीक है। तो पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। ये ब्राउचर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 कोर्स में मिलेगा, प्रोग्रामिंग या डेटा साइंस। तो दोनों में जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्टर ने उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ। और एक बात, जो क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए 10th मिनिमम, ठीक है। 10th पास होने से आपका एनफ हो जाएगा, एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये 2 बात आपका क्लियर होना चाहिए पहले, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले दिखा देता हूँ। ये है इस कोर्स का जो स्ट्रक्चर वो लोग डिज़ाइन किया है, 3 लेवल का है, ठीक है। फाउंडेशनल, डिप्लोमा एंड डिग्री। तो आप इसे फाउंडेशनल कर सकते हैं, डिप्लोमा डिग्री भी कर सकते हैं, डिग्री तक भी कर सकते हैं, ठीक है। हर एक अपना लिमिट है, अपना फीस स्ट्रक्चर है। मैं आगे पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि इसका कुछ फाउंडेशनल में भी आपका एंट्री करने के लिए उससे पहले भी वो लोगों का कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। ऐसा ऑब्वियसली आईआईटी मद्रास में एंट्री लेना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके एडमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, लेकिन यहाँ पे आपका चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर लोग वो ले लेंगे, उसके लिए भी वो लोग कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। हम लोग पहले एडमिशन पे आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए, मिस मत कीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ा पेचीदा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, आप ऑनलाइन जो एंट्री है वो तो चालू हो जाएगा, कभी भी आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा। और क्लोज डेट तो 15 सितंबर दिया है, लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ, मतलब ये चेंज हो सकता है। एज लॉकडाउन है, पेंडेमिक चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा बढ़ेगा इन फ्यूचर, मुझे लगता है, ठीक है। और हाँ, अभी जो आता है, फाउंडेशनल कोर्स में आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। एंट्री का 2 लेवल है, देखिए 2 एडमिशन बात। एक तो रेगुलर एंट्री करेंगे, रेगुलर एंट्री में आप डायरेक्ट फाउंडेशन, मैंने बताया 3 लेवल का है फाउंडेशन, इसे याद रखिएगा। फाउंडेशनल, डिप्लोमा, डिग्री, ये 3 लेवल है। तो अगर आप फर्स्ट लेवल पे रेगुलर एंट्री करेंगे तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन लेवल पे कोर्स में एंट्री कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा डिप्लोमा लेवल एंट्री, ठीक है। तो डिप्लोमा में बाद में आता हूँ, अभी मैं फाउंडेशनल पे बता देता हूँ, ठीक है। फाउंडेशनल आप नॉर्मल में भी आप भी कोई भी इसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई कर देंगे आपका एडमिशन हो जाएगा, उन लोगों का लिमिट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2.5 लाख का लिमिट है कैंडिडेट को वो लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए ऑब्वियसली 2.5 लाख से बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए वो लोग एक सेशन रखा है, क्वालिफाई एग्जाम। आप इस स्टेज पे अप्लाई करेंगे रेगुलर एंट्री में, ठीक है। आपको एक क्वालिफाई प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको 1 महीने का, ठीक है, 1 महीने का ट्रायल की तरफ से कुछ सिखाया जाएगा, एप्लीकेशन, ठीक है। प्रोसेस लाइक ए ट्रायल मंथ, ठीक है। 1 महीने आपको थोड़ा कुछ सिखाया जाएगा 4 वीक के लिए। इंग्लिश, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक फॉर डेटा साइंस एंड कंप्यूटर थिंकिंग, ठीक है सर। इस 3-4 सब्जेक्ट में आपको थोड़ा 1 महीने में थोड़ा कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, वीडियो कंटेंट भी दिया जाएगा,
ठीक है, रिटर्न कंटेंट भी सब कुछ मिला दिया जाएगा आप लोगों को 1 महीने में। और एक का असेसमेंट होगा, एवरेज असेसमेंट स्कोर को देख के ही आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी कि आप फाउंडेशनल कोर्स के लिए सिलेक्ट होंगे। उन 2.5 लाख कैंडिडेट में आएंगे। देखिए फर्स्ट अप्लाई तो बहुत सारे लोग करेंगे, तो उन सभी को क्वालिफाई प्रोसेस में क्वालिफाई करना मस्ट है। यहाँ पे मिनिमम स्कोर आप भी देखिए दिखा लिया। जनरल के लिए 40%, मतलब 100 में एग्जाम होगा तो 40 मिनिमम चाहिए। SC/ST के लिए 30%, 35% OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को 1 महीने में फ्री ट्रायल दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको वीडियो रिटर्न सब कंटेंट दिया जाएगा। एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई मिनिमम मार्क लाना पड़ेगा, तभी आप जाके जो है इस कोर्स में एडमिशन आपका होगा, ठीक है। इतना आई होप आपको इतना समझ में आ गया। उसके लिए आपको मिनिमम मार्क भी मैंने बता दिया। हाँ, इसके लिए आपको फ़ी भी लगेगा, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में जो रजिस्टर करेंगे उसके लिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए 3000 एंड 50% डिस्काउंट होगा SC/ST और जो मतलब फिजिकल एबल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। देखिए रेगुलर एंट्री अब क्वालिफायर प्रोसेस के लिए आपको 3000 जनरल के लिए, उसके बाद 15,750 PWD एंड 40% आपका SC/ST जो भी डिजेबल होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफाई, ठीक है। आपका तो ये होगा हमारा फर्स्ट लेवल, मतलब हमने क्वालिफाई कर लिया है, हमारा नाम आ गया। अभी हम जाएंगे फाउंडेशन लेवल पे। अभी शुरू होता है हमारा कोर्स का स्टार्टिंग, ठीक है। इसमें आपको 8 कोर्सेज दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा। मेनली तो आपको पता है डेटा साइंस या तो प्रोग्रामिंग, दोनों में आपको डिग्री मिलेगा, आपका जो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो आता है आपका जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें आपको फीस स्ट्रक्चर मैंने देखिए फाउंडेशन लेवल के लिए 32,000, जनरल कैटेगरी के लिए SC कैटेगरी के लिए 16,000, 50% डिस्काउंट है, और बाकी वीकर डिजेबल के लिए 8,000, ठीक है। और मैं डिप्लोमा भी बता देता हूँ, इसी बात नहीं तो फिर से। अब आप डिप्लोमा के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1,10,000, SC/ST के लिए 55,000, बाकी के लिए 27,500। डिग्री लेवल अगर आप डिग्री भी करेंगे तो 1 लाख जनरल के लिए, 50,000 SC/ST के लिए और 25,000 डिजेबल लोगों के लिए। तो आप समझ सकते हैं अगर जनरल है ओवरऑल आपका जो कॉस्ट आ रहा है 2.5 लाख के करीब आ रहा है, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर तो फाउंडेशन लेवल पे आपका 8 कोर्स होगा, आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपका कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। कोर्स क्या, वहाँ पे भी आपने कोर्स का एक थोड़ा सा टर्म बता देता हूँ कैसे ये चलेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 3 टर्म वो लोग बनाया है, ठीक है। जनवरी टर्म, मई टर्म एंड सितंबर टर्म। हर एक टर्म में 4 महीना है, ठीक है। 4 महीने में हर एक महीना आपका एक क्विज होगा। इन तीनों क्विज में आपको 2 क्विज जो बेस्ट स्कोर करेंगे, ठीक है, तो उन बेस्ट स्कोर को लिया जाएगा। और इसके बाद 4th महीने का आपका एंड टर्म एग्जाम होगा। उन सभी को मिला के आपका स्कोर जो है वो एबव 50% होना चाहिए होगा, तभी आप इस मतलब फाउंडेशनल कोर्स को मतलब इस टर्म को कंप्लीट करके इस टर्म पे आएंगे। ऐसा नहीं आप इस टर्म को बिना कंप्लीट किए इस टर्म पे नहीं आ सकते। तो आपको ऑब्वियसली जनवरी टर्म को कंप्लीट करने के बाद मई आएंगे, मई के बाद सितंबर, तभी आपका जो है फाउंडेशनल कोर्स फाउंडेशनल लेवल कंप्लीट हो जाएगा। आप इस वक्त अगर जब आप फाउंडेशनल कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, फाउंडेशनल कोर्स के लिए। अगर आप फाउंडेशन कोर्स के बाद आप सोचे कि मैंने डिप्लोमा भी करना है, तो ऑब्वियसली आपको डिप्लोमा में एंट्री देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फाउंडेशनल हो गया हमारा। अब डिप्लोमा में आप एंटर करके, डिप्लोमा में आपको 6 तो है प्रोग्रामिंग में, 6 है डेटा साइंस में, ठीक है। इसे आप 1 से 3 साल में ख़त्म कर सकते हैं, आपका प्रेफरेंस हिसाब से ले सकते हैं आप। इसमें मैंने तो फी आपको बता दिया, फिर से मैं नहीं बताता हूँ अभी। इसमें भी सेम है, आपका टर्म के हिसाब से क्विज होगा, फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर उस कोर्स में आप कंप्लीट कर लेंगे, एग्जाम क्लियर हो जाता है। अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो एग्जिट कर लीजिए, आपका डिप्लोमा प्रोग्रामिंग या फिर डिप्लोमा डेटा साइंस के ऊपर आपका IIT मद्रास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब कोर्स का प्रॉपर डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उसके बाद डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 6 कोर्सेस है, ये सेम चीज़ है,
डिप्लोमा 6 मैंने पहले ही बता दिया 6। इसके बाद आप आ जाता है डिग्री लेवल। ठीक है, अभी आप घर बैठे डिग्री कर रहे हैं और इससे वो भी IIT मद्रास से, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको 11 कोर्सेज मिलेगा। ठीक है, और 1 से 3 साल में कंप्लीट करना पड़ेगा। फीस स्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपका एलाइड सब्जेक्ट जिसमें वो लोग फोकस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल, ये आपका एलाइड है। और कोर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी आप देखिए कोर 2, कोर 1, कोर 2 और यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट थोड़ा मैं आपको बता दिया, आपको अगर इंटरेस्ट हो देख लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉपर BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस फ्रॉम IIT मद्रास से मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं ये मतलब IIT मद्रास से जो इस मतलब इस दोनों कोर्स को चुना इसलिए क्योंकि अब प्रेजेंट इस फील्ड में वैकेंसी या फिर जॉब जो अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट ट्रायल में वो लोग ये कर रहे हैं। तो इसके बाद अब सेम प्रोसेस होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। 3 टर्म में वो लोग डिवाइड किया है, मैंने जैसे बताया। हर टर्म में 3 क्विज होगा, एक एंड टर्म एग्ज़ाम होगा। तीनों क्विज में से 2 क्विज सेशन में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस स्कोर लिया जाएगा और एंड टर्म का स्कोर लिया जाएगा। उसके बाद आपका स्कोर जो है लिया जाएगा फाइनल स्कोर। यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप किसी भी कोर्स में किसी लेवल पे फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से स्टार्टिंग से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, फी भी फिर से पे करना पड़ेगा। तो ये आप सोच के ही एंटर कीजिएगा और हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जो एग्ज़ाम होगा आपको मंथली असाइनमेंट ऑनलाइन अपलोड भी करना होगा और कुछ एग्ज़ाम आपको मतलब सेंटर दिया जाएगा, उस सेंटर में आपको जाके एग्ज़ाम देना होगा। ऐसा नहीं घर पे एग्ज़ाम दे पाएंगे, इसका वैल्यू आपको दिया जाएगा। इसीलिए एग्ज़ाम भी प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखा जाएगा, क्योंकि घर बैठे लोग ऑब्वियसली चीट करेंगे, ये सभी को पता है। तो आपको सेंटर दिया जाएगा, आप सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता है, एक तो आप मैंने बताया था एडमिशन रेगुलर एंट्री कर। अगर आप सोचिए आपको फाउंडेशनल लेवल नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट डिप्लोमा में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट डिप्लोमा एंट्री कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ठीक है, और जो डायरेक्ट डिग्री में यहाँ पे एंट्री अभी तक ये लोग मतलब अवेलेबल नहीं किया गया, कहा है कि फ्यूचर में शायद कर सकते हैं, लेकिन इस बार नहीं है। तो आप या तो फाउंडेशनल कोर्स पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं या फिर डिप्लोमा में। ठीक है, तो हाँ ऑब्वियसली मेन जो चीज़ है, आपको परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, स्कोर अच्छा रखना होगा। ठीक है, वो लोग स्कोर का भी दिया हुआ है, मिनिमम 50% से ऊपर ही रखना पड़ेगा। अगर 100 मतलब मैंने बता रहा हूँ, देखिए स्कोर का ग्रेडिंग भी दिया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पूरा स्कोर का ग्रेडिंग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वो लोग डिवाइड किया है। टोटल कोर्स स्कोर होगा 40% एवरेज क्विज मतलब हर टर्म में 3 क्विज होता है। ठीक है, अगर सोचिए तीनों क्विज टोटल 100 पे हुआ तो उसका 40% लिया जाएगा, प्लस 60% आपका एंड टर्म जो मतलब चौथे महीने में जो फाइनल होगा, तो दोनों का प्लस किया जाएगा, 60 + 40। ठीक है, उसका प्लस करके आपका स्कोर दिया जाएगा। तो उससे ऊपर ही आपका जो है ग्रेड दिया जाएगा, SABCD, इसके ऊपर यू मतलब फेल। याद रखिएगा, फेल होने से आपका पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, फिर से चालू करना पड़ेगा, पेमेंट भी फिर से करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, या तो आप देखिए रेगुलर एंट्री करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, फाउंडेशनल कोर्स पाएंगे। ठीक है, फाउंडेशनल कोर्स से आप एग्जिट कर सकते हैं, या तो यहाँ से आप डायरेक्ट डिप्लोमा आ सकते हैं, या तो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा से आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या तो आप डिग्री तक जा सकते हैं, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, मैंने आपने कोशिश किया है अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। कोई भी डाउट है तो वीडियो मतलब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कोई डिग्री करने के लिए, सोचिए मत आप कॉलेज जाके डिग्री करेंगे, मैं बोलूँगा अगर आप में मतलब इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली इसके साथ जाइए, आपका सर्टिफिकेट IIT से घर बैठे मिलेंगे। मैं बोलूँगा इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट का डिटेल्स दिया हुआ है, आप उन लोगों के साथ कोई भी डाउट है आप डायरेक्ट ईमेल पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ यही था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आई होप आप लोगों को मतलब आपका रिलेटिव कोई भी हो, दोस्तों, तो उन लोगों को हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।